जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे कि हम मंत्र जाप करते हैं, डेली हम जो है मंत्र जाप करते हैं, तो उस मंत्र का जो है पूर्ण फल कैसे लें कि कोई भी प्रेतात्मा या आपका जो कहते हैं कि हमारा जो मंत्र होता है अगर हम उसके नियम नहीं अपनाते हैं तो इंद्र भी हमारा जो फल ले जाते हैं। ये कैसे होता है, क्या कारण होता है और कैसे आप जो है पूर्ण फल अपने मंत्रों का पा सकते हैं। तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही आप देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता दी। मंत्र जाप का फल जिस पे हमारा अधिकार है, जिस मंत्र का हम जाप कर रहे हैं, हम अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव का जाप करते हैं और इसलिए करते हैं ताकि हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। अब उससे जो फल प्राप्त होता है, देखो फल देने वाला कार्य किसका है? परमात्मा का। परमात्मा का फल देने वाला कार्य है। लेकिन अगर हम कुछ नियम बनाकर चलते हैं अपनी लाइफ के और कुछ ऐसे मंत्र जाप से पहले कुछ नियम धारण करते हैं तो उसका फल कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है हम जाप तो करते हैं लेकिन हमारा मंत्र का फल हमें प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब मान लीजिए आपने नवरात्रि में जाप किया, आगे हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है तब भी आप जाप करोगे, पीछे भी आप साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से कोई भी मंत्र का अगर जाप कर रहे हो और अगर आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिल रहा तो उसके पीछे किस चीजों का हाथ होता है और क्या कारण होता है, ये समझने वाला विषय है, गहरा विषय है। देखिए सबसे बड़ी बात, आस्था और विश्वास अपने इष्ट पर हमारा पूरा होता है। और ये बात नहीं है कि मंत्र में शक्ति नहीं होती, मंत्र में शक्ति भी पूरी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें फल जो है प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, किस कारण से नहीं हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए कि अगर आप मंत्र का शुद्ध उच्चारण कर रहे हो या गलत उच्चारण कर रहे हो, पहला पॉइंट तो आप ये देखिए। दूसरी बात, आप जो मंत्र का जाप कर रहे हो उस मंत्र का जाप जो है आप जो है एक जगह बैठकर करते हो या चलते फिरते करते हो, ये कुछ ऐसी त्रुटियां होती हैं जिससे भी हमें मंत्र का फल जो है प्राप्त नहीं होता। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे प्राप्त होता है इसी वीडियो में, कि आप कैसे प्राप्त कर भी सकते हो। मान लो ये आपका अधिकार है और आप उसके ऊपर आपका पूर्ण हक भी है। लेकिन मैं पहले त्रुटियां बता रहा हूं कि आप जो मंत्र, जैसे कि आपने मान लो, और तीसरी बात ये कि जब आप मंत्र का जाप करने बैठते हो क्या आप संकल्प लेकर बैठते हो? और चौथी बात ये, जब आप किसी भी मंत्र का जाप करते हो और आप किसी को झाड़ा लगाना या कोई ऐसा कार्य कर देते हो या कुछ भी किसी को कोई ऐसे कार्यक्रम बताने लग जाते हो शुरुआती तौर में, तब भी मंत्र का पूर्ण फल नहीं मिलता। ये कुछ ऐसी बातें हैं जब हम शुरुआती तौर में कोई भी कार्य करते हैं। फिर उसके बाद ये भी कि जब हम अपने अनुभव अधिक से ज्यादा लोगों से शेयर करते हैं, हम क्या कहते हैं, जैसे कि हमें मंत्र का जाप करा और कुछ एहसास या कुछ अनुभव हमें हो रहे हैं, तो हमें क्या होता है कि वो हम एक व्यक्ति से नहीं रुकते, बार बार सभी को बताते हैं, इसको बता, उसको बता, उसको बता, उसको बता, फिर उसकी मंत्र की जो कृपा है ना उससे आप वंचित हो जाते हो। ये कुछ ऐसे कारण मैंने आपको मेजर बताए हैं कि जिससे आपको, और फिर एक बात और, जो भी मंत्र का जाप करते हो उससे पहले अगर आप गणपति जी का आह्वान नहीं करते, अपने गुरुदेव का आह्वान नहीं करते, अपनी माता का, खुद की माता का, जो आपकी माता है उनका ध्यान नहीं करते, तब भी मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो क्या मंत्र का जो फल है वो कोई प्रेत भी ले सकता है, या मतलब जैसे हमारी घर द्वारा ऐसी त्रुटियां हो जाती वो हैं ऐसा होता जिससे घर के अंदर की जो या शरीर की जो हाँ, देखो त्रुटियां तो मैंने बता दी है। प्रेत ऐसे ले जाता है अगर आपकी पूजा का बंधन हुआ हो, अगर आपकी पूजा बांधी हुई हो, या आपकी पूजा वचन बंद हो, या मलिन शक्ति के तहत पूजा को वो एक किस्म का पिरो दिया गया हो, बांध दिया गया हो, तब आपकी पूजा का फल जो है वो हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त करना है, प्राप्त करने के लिए सबसे पहली बात, आपको जो संकल्प ले रहे हो उस संकल्प विधि को पूर्ण कीजिए। जिस भी, मान लो आपने 1.25 लाख मंत्र का जाप का आपने संकल्प ले लिया, तो आप उसकी पूर्ण विधि को पूर्ण कीजिए। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, उसका दशांश निकालिए। मान लीजिए आपने रुद्राक्ष की माला से किया है
मूंगे की माला से किया है, जो भी आप समेरू के अंदर किया है, बैठकर किया है और लगातार जाप किया है, अब उसका दशांश निकालिए। ऐसा मंत्र जाप करने से पहले आपको एक ऐसी अवस्था बनाकर रखनी चाहिए, और क्योंकि उसका मुहूर्त मांगलिक मुहूर्त, राहु काल का समय, और ऐसी समय पर आप ये देखिए कि मैं इतनी माला अगर कर रहा हूं और इतने दिनों तक मेरा टारगेट है, इस कैलकुलेशन ये आपने लगानी है। क्योंकि आप कौन सा मंत्र का जाप कर रहे हो, ये चैनल पर वीडियो मैंने बना रखी है कि कौन सा मंत्र कितने समय पर जागृत होता है, ये लगाकर आपने कैलकुलेशन कर कर कि मैं रोज की 11 माला, 5 माला, 51 माला, 21 माला ऐसे करूंगा। अब उसका दशांश निकाल लीजिए कि मेरा इतने समय में ये मंत्र जाप जो है पूर्ण हो जाएगा, या 41 डेज तक का आपने टारगेट है, या 21 दिन का टारगेट है। उसके बाद उसका दशांश निकालकर उसका हवन कीजिए। जो मंत्र आपने उग्र रूप से किया है, उच्चारण रूप से किया है, अब उस मंत्र का आपने हवन पद्धति से ही उसका हवन का आहुतियां देकर करना है। फिर आपको मंत्र का फल देने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, कभी भी नहीं रोक पाएगा। अब तीसरी बात ये जो कि बहुत बड़ी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो ये है, जिस भी मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हो, अपने जीवन काल के अंदर, अपने पूरे जीवन काल के अंदर उस मंत्र को कभी भी अपने मुख के द्वारा बोलना बंद मत कीजिए। जब भी आपको समय लगे, आप एक नियम बनाइए कि मैं 1 माला पर डे तो करूंगा या करूंगी, या फिर मैं उक्त 5 बार मंत्र का जाप तो करूंगी ही करूंगी। अगर आप ये नियम बनाकर कार्य करते हो तो उस मंत्र के अंदर जो ऊर्जा है वो बरकरार रहती है, वो ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती, और उसका फल भी आपको ही प्राप्त होता है। पूर्ण फल आपको ही मिलेगा, आपका ये फल कोई भी आपसे छीन नहीं पाएगा। बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, मंत्र की चाह, उत्साह, एक अलग से लगन होती है प्राप्त करने की। देखो, मंत्र से ओरा शक्ति भी तैयार होती है, शरीर के अंदर परिवर्तन भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के आभास भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के अनुभव भी आपको होंगे। उन अनुभवों को आपको समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, देखना पड़ता है। जब वो अनुभव आपको होते हैं, उन अनुभवों को समझकर चलिए कि ये अनुभव क्या है। अधिक से ज्यादा लोगों से वो अनुभव भी शेयर नहीं किए जाते, अपने गुरु से ही शेयर किए जाते हैं। फिर उस मंत्र का जाप कीजिए। फिर अब उस मंत्र को आप चाहते हो कि उसका पूर्ण फल आपको ही प्राप्त होए, तो आपने जब ये मंत्र का जाप मान लो नवरात्रि में पकड़ा, तो नवरात्रि के समय पर फिर दोबारा फिर आप हवन कीजिए। फिर उसके बाद फिर हनुमान जन्मोत्सव पर ऐसे ऐसे समय अगर आप कार्य करते रहते हो तो मंत्र की ऊर्जा, मंत्र की शक्ति आपके साथ जीवन भर के लिए बरकरार रहती है। फिर उस ऊर्जा का मेरा ये सवाल जो है थोड़ा सा है कि भाई उस ऊर्जा का फिर हम कैसे जाने कि वो ऊर्जा जो है अब हमारे साथ चलने लग गई है? वो आपको हमने चैनल पर वीडियो वैसे बनाई हुई है कि कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है, मंत्रों से शक्ति क्या संकेत आपको मिलेंगे। देखिए, मैंने उस पर ये भी बता रखा है कि आपका ओरा तैयार होता है, ओरे की परतें कैसे चेक करनी है, सारी वीडियो मैंने बता रखी है। आज मेरा यही है कि आपको फल देना, कि कैसे आपने फल प्राप्त करना है। चैनल पर वैसे वीडियो बनी हुई, आप देख लीजिए कि हाँ भी आपको जब मंत्र का जाप आप कर रहे हो तो शक्तियों को कैसे महसूस करना है। अगर नहीं आपको वीडियो मिलती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, तो मैं उसके लिए एक अलग से आपके लिए स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें शेयर कीजिए, अपने तक मत रखिए, ताकि कोई भी भगत अगर उलझा पड़ा है जीवन में, समस्या में, तो वो क्या करेगा, वो खुद भी एक मंत्र का जाप करने लग जाएगा और खुद भी अपनी हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाएगा। तो अगर मंत्र के जाप का पूर्ण फल नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।